अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर आज है जी 25वां रोज़ा और मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि किचन में आके मैंने अफ्तारी की तैयारी करनी थी। तो अफ्तारी की तैयारी से पहले ये मैंने कुछ बर्तन धोए थे जो कि मुझे ईद वाले दिन इस्तेमाल करने हैं। तो इन बर्तनों को मैंने आहिस्ता आहिस्ता यानी थोड़े थोड़े करके बर्तन मैं धो रही हूँ। तो आज मैंने स्पून्स वगैरह और सर्विंग स्पून्स वगैरह धोए थे और साथ में इनकी मैंने बास्केट्स भी धोई थी और इनको फिर मैंने ड्राई करके तो मैंने स्पून्स वगैरह इसमें अरेंज कर दिए हैं। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बर्तन सारा साल इस्तेमाल नहीं हुए और ये बर्तन मेरे सिर्फ ईद के ईद ही इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि मेरे घर इतने गेस्ट वगैरह नहीं आते और ईद के ईद ज़रूर आते हैं। ये नहीं है कि गेस्ट बिल्कुल नहीं आते, गेस्ट आते हैं, लेकिन फिर मैं उनके लिए मेरे बाहर ही इतने ज़्यादा बर्तन हैं, मैं वही यूज़ करती हूँ। तो मैं अपनी बर्तनों वाली जो अलमारी है उससे फिर मैं बर्तन नहीं निकालती, इसलिए फिर मैं इन बर्तनों को अच्छी तरह से वॉश करके और ड्राई करके मैं दोबारा से बर्तनों वाली अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि ये एक मेरा काम और मुकम्मल हो जाएगा। तो मुझे ईद वाले दिन बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी सर्व करने से पहले मुझे बर्तन साफ़ करने की या धोने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो पहले से ही मेरा काम हुआ होगा। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं किचन में जब आई थी, तो मैं आई तो थी कि मैं पहले ये बर्तन वगैरह अरेंज करूँ और उसके बाद मैं अपना जो अफ्तारी का काम है वो मैं स्टार्ट करूँ। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि मैं अभी ये काम कर ही रही थी कि लाइट चली गई। फिर मैंने लाइट का काफ़ी वेट किया। हमारी लाइट आम तौर पर नहीं जाती, यानी आजकल बिल्कुल नहीं जा रही, क्योंकि मौसम ठीक है, गर्मी नहीं है, तो लाइट वगैरह नहीं जाती थी। लेकिन आज पता नहीं शायद कोई प्रॉब्लम हो गया, जो लाइट अचानक से बंद हो गई और फिर काफ़ी देर यानी 2 घंटे के बाद लाइट आई। तो मैं यही समझती रही कि लाइट अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, तो नहीं आई। तो फिर हुआ यूँ कि मैं वेट कर करके और फिर 4:30 का टाइम हो गया। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपना काम तो मतलब अंधेरे में ही सही काम अपना स्टार्ट करती हूँ, लाइट आए या ना आए, रोज़ा तो अफ्तार करना है ना हमें। इसलिए फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करती रही और मैंने टॉर्च जला ली और बस मैं उसी की रोशनी में काम वगैरह करती रही। तो फिर लाइट आई, लेकिन मेरा काम यानी मेरी तैयारियां वगैरह हो चुकी थी हर चीज़ को बनाने की, तब लाइट आई। और यहाँ पर ये देखें, ये मैंने अभी लाइट नहीं थी जब मैं आपको ये क्लिप दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने प्याज काट के रखे हैं और इधर मेरा बेसन पड़ा है। तो ये बेसन कल वाला ही है, लेकिन इसमें नमक और मिर्च थोड़ा कम था, तो वो मैंने थोड़ा और ऐड किया है। और इसके साथ साथ मैंने और भी कुछ तैयारियां की हैं। तो यहाँ पर मैंने निकाले हैं ब्लैक चने। आज मैं ब्लैक चने की बनाऊंगी चाट। और दूसरी तरफ मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं और यहाँ पर ये आलू मैंने काट कर बॉयल होने के लिए रख दिए हैं ताकि ये जल्दी से बॉयल हो जाएं। और इस तरफ मैं आटा गूंद दूँगी और देख लें आज कितना काम मैंने बिना लाइट के ही किया, यानी कितनी ज़्यादा देर के लिए हमारी लाइट गई कि मैं ये सारी तैयारियां वगैरह कर चुकी थी और फिर मैं इंतज़ार भी करती रही, लेकिन लाइट नहीं आई। और जब थक हार के मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया, यानी फ़ाइनल तैयारियां जो थी बनाने की वो शुरू कर दी, तो तब जाके हमारी लाइट आ ही गई। तो थैंक्स गॉड के रोज़ा खुलने से पहले लाइट हमारी आ गई थी। तो खैर मैं यहाँ पे अब साथ साथ दूध भी बॉयल कर रही थी, क्योंकि आज मेरी दही भी ख़त्म हो गई है, तो वो भी मुझे बनानी है। तो उसके लिए दूध को मैं बॉयल कर लूँगी। तो आज दूध मुझे काफ़ी पतला लगा था, तो मैंने इस दूध को काफ़ी ज़्यादा पकाया है ताकि इसका जो भी एक्सेसिव पानी है वो ड्राई हो जाए और दही अच्छा सा बन जाए। बिना लाइट के काम करने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी मैं करती रही। अगर रोज़ा ना होता, यानी अगर रमज़ान का महीना ना होता, तो फिर मैं तब तक किचन में नहीं आती जब तक कि लाइट ना आ जाए। और पता नहीं क्यों मुझे ये समझें कि लाइट फ़ोबिया है, मुझे फुल लाइट चाहिए होती है किचन में काम के दौरान। और अगर लाइट ना हो तो फिर मेरे से कोई काम ही नहीं होता। तो यहाँ पर जब मैं मिक्सिंग कर रही थी और यानी मैं बिल्कुल होपलेस हो चुकी थी कि अब लाइट नहीं आएगी और मुझे सारा काम जो है वो ऐसे ही करना है।
तो तब लाइट आ गई थी। तो खैर मुझे बहुत खुशी हुई कि चलें अब मेरे बाकी के काम जो हैं वो लाइट की वजह से जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि लाइट में प्रॉपरली एक तो नज़र नहीं आ रहा होता, तो दूसरा काम करने की स्पीड जो है ना वो बहुत मुतासिर हो जाती है। तो यहाँ पर लाइट्स मैंने पहले ही ऑन कर रखी थी, तो जैसे ही लाइट आई तो मुझे पता चल गया। लाइट ना होने की वजह से मेरा काम जो आधे घंटे में होना था वो मेरा 1.5 घंटे में हुआ। यानी इतनी मेरी रफ़्तार जो थी ना वो सुस्त हो चुकी थी लाइट के ना होने की वजह से। तो बहरहाल अब अफ्तारी में बहुत कम टाइम रह गया था, तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी मैंने अपना काम जो था वो शुरू किया, और शुक्र है कि लाइट आ गई और फिर मेरा काम जल्दी जल्दी हो गया। अभी मैंने क्या कहते हैं कि रोटी भी बनानी है और आटा मैंने गूंद के रख दिया था, और इसके साथ मुझे फ्रूट्स वगैरह भी काटने हैं और पकोड़े भी बनाने हैं। और पकोड़े बनाते हुए भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं बिल्कुल हल्की आंच पर पकोड़े बनाती हूँ, मैं तेज़ आंच पर नहीं बनाती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तेज़ आंच पे पकोड़े बनाओ तो वो बेसन कच्चा रह जाता है। तो इसलिए फिर मैं आंच जो है वो मुनासिब ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने आज ढेर सारी चना चाट बना ली है, क्योंकि आजकल अफ्तारी के एंड टाइम पर कोई ना कोई मांगने वाला आ जाता है और फिर वो उनको भी देनी पड़ जाती है चीज़। तो इसलिए फिर मैं कुछ ज़्यादा ही बना लेती हूँ कि जो भी चीज़ हो फिर मैं दे देती हूँ जो भी मांगने के लिए आते हैं। तो इसलिए फिर मैं ये चना चाट भी ज़्यादा बना रही हूँ। और एक और बात है कि 2 दिनों से मैं अब सहरी टाइम कुछ नहीं खा रही, सिर्फ़ दही खाती हूँ और उसके अलावा मैं कुछ नहीं खा रही। वो इसलिए कि मुझे लगता है कि मैंने इतने रोज़ों में इतनी बदपरहेज़ी कर ली है ना कि लगातार मैंने आलू वाले पराठे खाए हैं और उसके अलावा अफ्तारी में पकोड़े खाए हैं, तो उनकी वजह से ना मैंने 2 या 3 किलो वेट अपना गेन कर लिया है, और इसको मुझे इधर ही स्टॉप करना है। इसलिए फिर मैंने अपने खाने पीने पर वो पाबंदी लगा दी है। तो इसलिए मैंने चना चाट बनाई है कि ये मैं अब आज पकोड़े नहीं खाऊंगी और मैं सिर्फ चना चाट खाऊंगी, और सहरी टाइम भी मैं यही थोड़ी सी खाऊंगी। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बना ली है। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी से बना रही हूँ चटनी, और चटनी भी बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी। और आज मैंने अपने लिए जामे शीनी बनाया है और अपने हस्बैंड के लिए तो हमेशा की तरह नींबू पानी ही बनाया है, क्योंकि आज मुझे भी प्यास लग रही थी। तो इसलिए फिर मैंने जामे शीनी बनाया और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है ताकि वो ठंडा हो जाए। और अभी तक पानी और मैं ठंडा नहीं कर रही, यानी फ्रिज में मैं कोई पानी की बोतल्स नहीं रख रही, और ना ही मैं बर्फ़ रखी है मैंने फ्रीज़र में। ईद के बाद से इंशाल्लाह ठंडा पानी पिएंगे, और ठंडा पानी मैं रखूँगी भी फ्रिज में। अभी मैं इसलिए नहीं रख रही कि गला वगैरह ख़राब ना हो जाए, और इस तरह रोज़े भी ख़राब ना हों और ईद भी ख़राब ना हो, तो इसलिए ज़रा थोड़ी सी परहेज़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ रोटी, और रोटी बना रही हूँ मैंने क्योंकि ताज़ा आटा गूँधा था, और इसको मैं ताज़ा आटा गूँधती हूँ तो मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो थोड़ी देर के लिए सेटल हो जाए। लेकिन आज क्योंकि हमारी लाइट भी नहीं थी, तो फ्रिज मेरी ऑलमोस्ट बेचारी हॉट हो चुकी थी, तो इसलिए फिर आटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा फ्रिज में रखने से। और जब मैं रोटी बेल रही थी तो ये मेरे से सही बेली नहीं गई, और इसी तरह जब मैंने तवे पे रोटी डाली है तो रोटी की शक्ल देख लें कि ये कैसी बनी है। वैसे मेरी रोटियां मतलब आम तौर पर ऐसे ही बनती हैं, लेकिन अगर आटा थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रख दूं तो रोटी की जो शक्ल है ना वो थोड़ी बहुत बेहतर हो जाती है। तो बस यहाँ साथ ही मैं अब सालन गर्म कर रही हूँ, और रोटी और सालन दोनों ही मैं हॉट पॉट में रख देती हूँ। और अब तो वैसे भी 20 मिनट ही रह गए हैं रोज़ा अफ्तार होने में, तो ये कोई ठंडा नहीं होगा इतनी जल्दी। तो इसलिए फिर ये बना के तो उसके बाद मैं अगला काम स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर बाकी के सारे काम मेरे फिनिश हो चुके हैं, बस फ्रूट्स वगैरह ही काटना है, और वो मैंने धो के रख दिए हैं तो वो काट भी लूँगी। तो बस अब मैं साथ साथ पकोड़े फ्राई कर रही हूँ, और एज़ यूजुअल पकोड़े में बहुत हल्की आंच पे फ्राई करती हूँ, पता नहीं क्यों। बहरहाल मुझे ये आदत है कि मैं कोई भी चीज़ जो फ्राई करती हूँ ना तो वो हल्की आंच पे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्राई करने का मकसद ही ये है कि आप हल्की आंच पे करें, ना कि आप इतनी तेज़ आंच पे ना उसको जला के ब्राउन कर दें। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप उसे लाइट यानी धीमी आंच पर फ्राई होने दें ताकि वो अंदर तक कुक हो जाए। मुझे क्रिस्पी पकौड़े ही पसंद हैं, और वो इसी तरह होते हैं अगर हल्की आंच पे बनाए जाएं।
दूसरी तरह के वो जो हार्ड से या नरम नरम से पकौड़े हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तो मुझे क्रिस्पी पकौड़े पसंद हैं। वैसे आज मेरा पकौड़ों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज मैं पकौड़े बिल्कुल नहीं खाऊंगी, और ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है। लेकिन उसके बावजूद मुझे 2-3 पकौड़े खाने पड़ ही गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब ने छोड़ दिए थे और वो फिर मुझे मजबूरी में खाने पड़ गए। और जो कि चीज़ किस्मत में हो, वो इंसान जितना मर्ज़ी ख़ुद को कह दे कि मैंने ये नहीं करनी, वो हो जाती है। तो इसी तरह आज कुछ मेरे साथ भी हुआ, और कल से मैंने इंशाल्लाह डिसाइड किया है कि मैं बहुत थोड़ी मिक़दार में पकौड़े बनाऊंगी, सिर्फ़ अपने हस्बैंड के लिए, ताकि वो भी ना छोड़ें, क्योंकि अब आखिरी रोज़े हैं और मेरा ख़्याल है पकौड़े खा खा के ना वो भी अब पकौड़ों को इतना पसंद नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने खाने ज़रूर ही होते हैं। यानी 2-3 तो उन्होंने लाजमी खाने होते हैं। तो कल से मैं थोड़े ही बनाऊंगी, और ताकि वो फिनिश भी हो जाएं, और ईद पे भी क्योंकि काफ़ी बदपरहेज़ी हो जानी है, तो उससे पहले हम अपना मैदा कहीं ख़राब ना कर लें। तो इसलिए फिर अब पकौड़े में ज़रा थोड़े से यानी कम ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पकौड़े हो चुके थे फ्राई, और अब उनकी देख लें फ़ाइनल लुक, और बाकी हर चीज़ मैं टेबल पर लगा चुकी हूँ। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मेरी इफ्तारी में क्या क्या था। इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।